रोज़े के बारे में अहादीस व फजीलत बयान की गई है वो बता दें। हदीस में आता है कि एक साल पिछले और एक अगले गुनाहों का कफ़ारा है। इससे सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है, रखना चाहिए। और अरफा के रोज़ों में दो नहीं है, ज़रूरी नहीं है जैसे मुहर्रम में होता है ना 9, 10 या 10, 11, तो अरफा में एक ही रोज़ा है। और अरफा हम सऊदिया के हिसाब से नहीं करेंगे, हमारा अरफा जो हमारे हिसाब से भी इबादतें हैं, टाइम उनके लिए सबब होता है। जैसे जोहर हम पर क्यों लाजिम, इसलिए कि जोहर का वक्त दाखिल, जिस कंट्री में वक्त दाखिल होगा उसी कंट्री में जोहर होगी ना। ये तो नहीं कि सऊदिया में जोहर का वक्त दाखिल हो गया तो हम यही जोहर पढ़ना शुरू कर दें। तो ईद उल फितर जो यौम नहर है, कुर्बानी का दिन, तो कुर्बानी का जो दिन है जिसको यौम नहर कहा जाता है वो 10 ज़िलहिज्जा है। तो 10 तारीख होगी ना, अरफा का दिन 9 तारीख का दिन कहलाता है। जो हमारी 9 होगी तो हम उसमें रोजा रखेंगे, सऊदिया के हिसाब से नहीं चलेंगे हम इसमें। समझते हो? लोग कहते हैं भाई वकूफ अरफा तो सऊदिया में हो रहा है ना, वो तो हमारे हिसाब से पहले 8 तारीख को होता है वकूफ अरफा। पाकिस्तान में 8 होगी, वहाँ क्या होगी? 9 तारीख होगी। तो ऐसे तो यौम नहर भी जो कुर्बानी का दिन है सऊदी अरब में, जब यहाँ 9 होगी तो वहाँ 10 होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो वहाँ की 10 के हिसाब से कुर्बानी की थी ना। तो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ की 10 के हिसाब से कुर्बानी की तो इसका मतलब 10 तारीख मुतय्यन हो गई। अब जिस मुल्क में 10 तारीख होगी उस तारीख में कुर्बानी का दिन होगा। तो जिस मुल्क में अरफा वाली तारीख आएगी उस मुल्क में अरफा का रोजा होगा। समझते हो? वैसे भी ये इतनी इलॉजिकल सी बात है कि आप सऊदिया के हिसाब से अरफा मनाएं कि वकूफ अरफा सऊदी अरब में जब शुरू होता है ना, तो जो ममालिक सऊदिया से 12 घंटे पीछे हैं उनमें तो अरफा का दिन ही शुरू नहीं होता। वो जब उनका अरफा का टाइम शुरू होगा तो हो सकता है सऊदिया में वकूफ अरफा का टाइम खत्म हो चुका होगा। तो वो क्या करेंगे? इसलिए अरफा जिस दिन अरफा का वकूफ है उस वकूफ का एतबार नहीं करना, उस डेट का एतबार करना है कि 9 तारीख होनी चाहिए। तो हमारे मुल्क के लिहाज से जो 9 तारीख होगी हम उसमें वकूफ अरफा, हम उसमें अरफा का रोजा रखेंगे। समझते होगे नहीं समझते? मशीनी ज़बीहा का हुक्म बयान फरमाते हैं। हदीस में कहाँ है जानवर को लिटा कर ज़बा करना? जानवर को लिटा के ज़बा करना हदीस में नहीं है, लिहाजा हम भी नहीं कहते कि जानवर को लिटा के ज़बा करना जरूरी है। खड़े खड़े भी ज़बा कर दोगे हो जाएगा, लेकिन ज़बा करना जरूरी है अपने हाथ से। मशीनी ज़बा में मशीन कर रही होती है, आप थोड़ी कर रहे होते हो। समझते हो? और उस पर आप नाम लोगे ज़बा करते हुए। ज़बा करने की डेफिनेशन ही है कि छुरी चला रहे हो या तीर फेंक रहे हो, जैसे शिकार में तीर फेंका जाता है। इसलिए मशीन को बटन दबा दिया और मशीन ब्लेड के जरिए ज़बा कर रही है, वो हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्योंकि इसमें जिन कैफियत के साथ गोश्त खाने की इजाजत दी गई है हम उसी पर इक्तिफा करेंगे। पास लोग कहते हैं मजबूरी में हम यूरोप में अमेरिका में रहते हैं, एक्चुअली मजबूरी है। तो गोश्त खाना कोई मजबूरी नहीं है। इस्लाम जो आपको मजबूरी में हराम की इजाजत देता है वो जब आप मरने लगो। तो जब आप खुदा न ख्वास्ता यूरोप अमेरिका में मरने लगो, अव्वल तो वहाँ इतनी आराम से मरने नहीं देते आपको। तो पुलिस की तरफ से पाबंदी है मरने पर कि जब सब कुछ मिल रहा है तू मरा क्यों? तेरा इलाज फ्री है, आप कहीं फुटपाथ पे पड़े हुए हो, आपको कोई ट्रस्ट उठा के ले जाएगा अस्पताल में। हमारे यहाँ तो फुटपाथ पे बंदा पड़ा हो, लोग टाप के जा रहे होंगे, उसके ऊपर से टाप के जा रहे होंगे, फिर एक ठुड्डा मारेगा थोड़ा साइड पे हो जाए यार, ये नहीं देखेंगे ये मरा पड़ा हुआ क्यों है, इसकी मजबूरी क्या है। तो वहां ऐसा नहीं होता। तो खैर अगर खुदा न खास्ता कोई मरने लगे तो फिर तो सूअर खाने की भी इजाजत है, फिर मशीनें से भी की भी इजाजत है। वहाँ ऐसे इसी बेस पे थोड़ी खा रहे हैं। वहां तो ये कि एक्चुअली मेहमान आए हुए हैं, अब यही मिल रही है, तो एक्चुअली क्या मजबूरी में क्या है, खा लो। मुर्दार मुर्दार है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किताब भी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि युज़क्कीहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को किताब भी देंगे, हदीस भी बताएंगे और उनका तज़किया भी करेंगे, यानी उनकी इस्लाह भी करेंगे, उनको ज़ाहिरी और बातिनी बुराइयों से पाक करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि अपने साथ उठने बैठने वालों को, अपने ऊपर ईमान लाने वालों को सही इंसान बना देना, कि वो अखलाकी बुराइयों से और जिस्मानी बुराइयों से पाक और साफ हो जाएं। कुछ बुराइयां अखलाकी होती हैं और कुछ होती हैं जिस्मानी। जिस्मानी बुराइयां वो नजर आती हैं, उनका बुरा होना आसानी से समझ में आता है, इसलिए उसमें नजरियात की इस्लाह की ज्यादा जरूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। चोरी सबको पता है बुरी चीज है और मुसलमान नमाज छोड़ने को बुरा समझता है, चाहे वो अमल करे ना करे। लेकिन जो अंदर की बीमारियां हैं, जिसको अखलाक कहा जाता है,
तो अखलाक की इस्लाह करना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब में दाखिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने नबी बनाया, तो आपकी जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये थी कि सहाबाए किराम के अखलाक को दुरुस्त करना। अखलाक कहते किसको हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, काश ये समझ में आ जाए। अखलाक का मतलब हमारे यहाँ उर्फ में जो समझा जाता है वो ये है किसी से मुस्कुरा के बात करना और अच्छे लहजे में बात करना। लेकिन आपको पता है बहुत से 2 नंबर लोग यही काम कर रहे होते हैं, चापलूसी, चमचागिरी करने वाले चापलूस, इनके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं। लालची लोग हजरत जी करके जमीन में गड़ने वाले, लेकिन उनका कोई मफाद होता है, शोहरत के भूखे होते हैं या दौलत के भूखे होते हैं, ऐसे मीठे लहजे में बात करेंगे। कुरान ने मुनाफिकों की अलामत बताई है, वइन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, कि जब ये बात करेंगे तो ए नबी इनके लहजे में इतनी चाशनी, इतनी मिठास होती है कि आप इनकी बात सुनेंगे गौर से। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे इनकी बात कि भाई क्या शानदार बात कर रहे हैं, ऐसी बलागत और ऐसी चाशनी और लबो लहजे में ऐसी नरमी। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, उनके जो खड़े होने का स्टाइल है, बातचीत का स्टाइल है, वो अंदाज पसंद आएगा आपको। ऐसे पर्सनैलिटी, सफेद पगड़ी, चेहरे पे नूर, लग रहा है कि कोई हज हजरत जी ने छोड़ा नहीं है। तो ये भी एक अखलाक। तो खूब अच्छी तरह समझ लें, अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों से मुस्कुरा के बात की जाए, ये भी अखलाक का एक मुजहर है, बाअखलाक लोगों की एक जाहिरी अलामत है। लेकिन अखलाक इसको नहीं कहते। अखलाक किसे कहते हैं? अरबी में ये जो अखलाक का लफ्ज है ये जमा है खुलुक की। किसकी जमा है ये? खुलुक। खुलुक कहते हैं तबीयत को, नेचर को, जिसपे इंसान को ढाला जाए। गाड़ी जबान इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ी आसानी से समझाऊंगा। देखो, जिस सांचे में किसी चीज को डाला जाए, लिक्विड चीज को, वो उसी सांचे के हिसाब से ढल जाती है। क्या ख्याल है? इधर तवज्जो, तवज्जो किधर? मेरी तरफ। आप अगर पानी जो लिक्विड ही होता है, आप उसको जग में डालो और जमा दो तो वो जग बन के निकल आएगा। क्या ख्याल है? आइस क्यूब में हम बर्फ डालते हैं, बर्फ के टुकड़े उसी साइज के बन जाते हैं जिस साइज के वो आइस क्यूब के खाने हैं। तो जिस सांचे में आप लिक्विड चीज को डालोगे, जिस सांचे में ढालोगे, वो वही चीज बन के निकलेगी। तो इंसानों के भी सांचे होते हैं, जिस्मानी सांचे भी होते हैं और रूहानी सांचे भी होते हैं। जिस्मानी सांचा क्या है? वो डीएनए है जो अल्लाह ने पानी में बना दिया। जब वो पानी माँ के रहम में जाता है तो उस पानी के कतरे में अल्लाह ने ये लिख दिया होता है, ये सांचा बना हुआ है कि इसकी आंख किस कलर की होगी, इसकी पलकें छोटी होंगी या लंबी होंगी, इसके नाखून कैसे होंगे, इसके बाल कैसे होंगे, इसका चेहरा कैसे होगा, इसकी नाक, इसके कान, इसका कद बड़ा होगा या छोटा होगा, ये मोटा होगा या दुबला होगा। बच्चा उसी हिसाब से बनता है जो डिजाइन अल्लाह ने उस पानी में बना दिया। किसी के डिजाइनिंग में ये होता है ब्लैक कलर का होगा, इतना ब्लैक होगा अंधेरे में नजर ही नहीं आएगा। किसी की डिजाइनिंग में ये डाल दिया होता है इंतहाई वाइट, ऐसा वाइट होगा कि रोशनी में नजर नहीं आएगा। तो ये एक जाहिरी सांचा है जिसमें अल्लाह इंसान को ढाल देते हैं। इसको भी खुलुक कहा जाएगा। तख्लीक, खल्क, पैदा करने को कहते हैं ना। उर्दू में ये लफ्ज सुना होगा भाई, उर्दू में खालिक किसे कहते हैं? पैदा करने वाला। तो खुलुक ये खल्क से निकला है। खल्क, जिस सांचे में पैदा किया गया, आपको ढाला गया, और उसी खुलुक की जमा अखलाक आती है। तो एक जिस्मानी सांचा होता है, आपका एक जाहिरी स्ट्रक्चर होता है, और एक आपका एक बातनी स्ट्रक्चर होता है। ये जो बातनी स्ट्रक्चर है ना, कि आपकी आदत क्या होंगी, आपकी तबीयत क्या होगी, लालची होगे या सखी होगे, बहादुर होगे या बुज़दिल होगे, बेवफा होगे या वफादार, मतलब परस होगे या शुक्रगुजार होगे, शोहरत के भूखे होगे, दौलत के भूखे होगे या इस्तिगना के साथ जिंदगी गुजारोगे, फसादी होगे या मुस्लिह होगे। कुछ लोग इस्लाह करते हैं लेकिन मकसद इस्लाह नहीं होता, फसाद डालना होता है। तो ये सारी चीजें ये इंसान के बातनी अखलाक हैं। नाशुक्रा, शुक्रगुजार। तो ये जो बातनी अखलाक है, इन पे जिस तबीयत पे इंसान ढलता है ना, हर इंसान की एक अलग नेचर होती है। उस ढली हुई तबीयत को क्या कहा जाता है? अखलाक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उस ढली हुई तबीयत को क्या कहा जाता है? अखलाक। खुलुक की जमा। कुरान कहता है इन्नका ला अला खुलुकिन अजीम, ए नबी आपको बेहतरीन खुलुक पर पैदा किया गया है, आप उस बेहतरीन अखलाक पर हैं।
तो जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेहतरीन अखलाक पर थे तो आपकी सोहबत जिन्होंने उठाई और आपसे जिन्होंने सीखा उनके अखलाक भी बेहतरीन, फिर जिन्होंने सहाबा से सीखा, तरबियत ली, तज़किया करवाया, उनके अखलाक भी बेहतरीन। ये सिलसिला सीना बसीना आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलेगा। तो ये सोहबत के बगैर, बाअखलाक लोगों की सोहबत के बगैर इस चीज का हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। अब वो अखलाक हैं क्या जिससे हमने अपने आप को आरास्ता करना है, जिसको कहते हैं ना बाअखलाक आदमी है। हम तो बाअखलाक का मतलब वही लेते हैं, हर वक्त बत्ती सीधी खाता रहे, मुस्कुराता रहे, गुस्सा ही ना आए कभी किसी बात पे, उसको थैंक यू कहता रहे, हर एक से झुक के मिलता रहे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन शरीयत में अखलाक का ये तसव्वुर बोलो नहीं। बाज दफा गुस्सा करना अखलाक का तकाजा है, सख्त लहजे से बात करना आपके बाअखलाक होने की अलामत है, झुक के ना मिलना आपके बाअखलाक होने की अलामत। चापलूसी करने वाले झुक के मिल रहे होते हैं। तो इस्लाम में अखलाक का तसव्वुर ये है कि आपके दिल में लालच ना हो, आप शोहरत के भूखे बोलो ना हो, आप में दौलत की हवस बोलो ना हो, आप में तकब्बुर ना हो कि हम जुमा दीगरे नीस, मैं ही हूं दुनिया में एक पैदा हुआ जिसको सब पता है, बाकी सारे क्या हैं, बेवकूफ। अपनी राय को हमेशा सुपीरियर समझना कि मैं गलती नहीं करता, मेरी राय हमेशा क्या होती है, दुरुस्त, बाकी सब गलत। नाशुक्री, जिन्होंने खिलाया पिलाया एहसानात किए, उनकी छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देना, किसी शख्सियत के बड़े होने या छोटे होने का लिहाज किए बगैर हर एक से एक जैसा मामला रखना, ये भी बदअखलाक आदमी की अलामत होती है। कौन खानदान का बड़ा है, कौन आपका मोहसिन है, नहीं भाई सबको एक लाठी से हाँका जाए। औरत का अपने शोहर को वैल्यू ना देना, एहतराम ना करना, वो समझना कि मैं और ये बराबर है, ये भी बदअखलाक औरत करती है ऐसा। भाई अगर दोनों एक जैसे होते तो ये आपको छोड़ दे, आपकी क्या हैसियत रहेगी सोसाइटी में। आज हमारी खवातीन ये बात बहुत कहती हैं कि जितनी जरूरत मर्द को हमारी है, हमें उतनी ही जरूरत है। ना ना ना, ना, आपको मर्द की जरूरत ज्यादा है। अल्लाह ना करे वो आपको छोड़ दे, मुंह काला करने के लिए उसके पास औरतें बहुत हैं। ये तो शरीयत का पाबंद है कि उसने, शरीयत ने हलाल पर की बाउंड्री खींच दी है, वरना अंग्रेज तो शादी वादी थोड़ी करता है, वो उसको पता है अजाब जान है भाई बीवी बनाना, नाइट क्लबों में रोजाना मुंह काला करेगा। लेकिन इस्लाम ने मर्द को पाबंद किया कि वफा करो, इसके अलावा किसी और औरत की तरफ मत जाओ और सारी जिंदगी इसका नान नफका उठाओ। कितनी भारी भरकम कीमत देता है हमारी सोसाइटी का मर्द औरत के लिए, मगर मीडिया उसको बदअखलाक बना रहा है और मर्द के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहा है। खुले दिलवा के ना, खुला ले लो और तुम इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने क्या कहा, भाई ये तुम्हारा मोहसिन है, इसकी कड़वी कसीली बर्दाश्त कर लो। लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतु निसा अन यसजुदन लि अज़वाजिहिन्ना। सजदे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म देता शौहर के सामने सजदा करे। ये बातें पहले माएं बच्चियों को सिखाती थी, भाई ऊंच नीच हर घर में होती है, बर्दाश्त कर लो। ना ना ना, आजकल ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन आप इन खवातीन को दफ्तरों में देखें, नाइस टू मीट यू, एटीट्यूड ऐसा खानदानी, बॉस के साथ ऐसे इनका जो बिहेवियर है बॉस के साथ बड़ा जबरदस्त। तो भाई हम बराबर के हैं, बराबर के होने में भाई मर्द का फायदा है। मर्द कहेगा बराबर के हैं, निकलो पतली गली से यहाँ से। अंग्रेज की बीवी और अंग्रेज बराबर होते हैं, इसलिए अंग्रेज कहता है कि शादी करो। 50 साल में बुढ़े होके तो कर रहा होता है बेचारा शादी। हमारे यहाँ टीन एजर लड़के फंस चुके हैं मेरी बयाना सुन के। 18-18, 20-20 साल के लौंडे शादी करके मेरे बयाना सुन के शादी की और फंस गए। क्यों फंस गए? इधर उधर मुंह नहीं मार सकते वो, रात को जल्दी घर पर आएंगे, सारा नान नफका उसका उठाएंगे वो। ये तो अय्याशी की उम्र थी इनकी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाउंड कर लिया एक औरत की वफा के लिए। तो फिर इस्लाम औरत को भी कुछ अहकाम देता है, ये तुम्हारे सर का ताज है तो इसको इज्जत दो, इसको रिस्पेक्ट दो। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये घर का सरबरा है। तो अखलाक के हमारे यहाँ मैयार ही चेंज हो चुके हैं। हम गोरों से अखलाक सीख रहे हैं। किससे अखलाक सीख रहे हैं आजकल? गोरों से। तो हसद ना हो आप में, जेलिसी ना हो, इस्तिगना हो, दूसरों के टुकड़ों पे नजर ना हो। इस्तिगना और तकब्बुर ये दो देखने में एक जैसी चीजें हैं, लेकिन इनमें जमीन और आसमान का फर्क। तकब्बुर किसे कहते हैं? दूसरे को नीचा समझना। और इस्तिगना किसे कहते हैं? अपने आप को मखलूक का मोहताज ना समझना। देखने में दोनों एक जैसे। मिसाल के तौर पर आप गरीब हैं, मिस्कीन हैं, खाने को रोटी नहीं है,
आपकी खुददारी ये कहती है मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं, मैं किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। ये क्या है? ये तकब्बुर है या इस्तिगना है? बोलो ना, ये इस्तिगना है। ये बुरी चीज है या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, ये पसंदीदा है। इसको खुददारी कहते हैं, अरबी में इस्तिगना कहते हैं, इफ्फत और पाकदामनी भी कहते हैं कि अपने दामन को दागदार होने से बचा रहा है। लेकिन यही मामला अगर बाप के साथ हो, आपको रोटी नहीं मिल रही, बाप ने कहा ये ले पैसे ले, 2 रोटी जाके ले आ। आप कह रहे हो हम किसी के टुकड़ों पे पलने वाले, बोलो नहीं है। वही माँ कह रही है ये ले पैसे ले, कुछ खा ले जाके, हम किसी के मोहताज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते। अब ये इस्तिगना है, तकब्बुर है, ये तकब्बुर है। उसको कहा जाएगा गैरत लेस आदमी। अब गाली को इंग्लिश में कर लो ना तो मुहज़्ज़ब हो जाती है। गैरत लेस आदमी, तू सारी जिंदगी बाप के टुकड़ों पे ही पला है। सारी जिंदगी किसके टुकड़ों पे पला है? बाप और माँ के टुकड़ों पे पला है तू। आज सीना चौड़ा करके कह रहे हैं हम किसी के मोहताज नहीं है। तू मोहताज है बाप का भी और माँ का भी। ये इस्तिगना किसी और के सामने जाके दिखाया कर, किसी और के सामने जाके दिखाया कर। आज हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इस्तिगना और तकब्बुर, इन दोनों में फर्क ही खत्म होता चला जा रहा है। बड़ों के सामने झुका जाता है भाई, अपने जैसों के सामने इंसान अपनी टांग ऊंची रखता है। खुददारी है। आजकल खवातीन भी इस तरह के ताने देती हैं शौहर को, 10 साल उसकी आमदन से खा पी के उसको निचोड़ दिया। अब फिर इस तरह के ताने कि हम तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाले नहीं है। मर्द जब बुढ़ा हो जाए ना, हमारी सोसाइटी में उसके साथ बहुत बुरा होता है। उन खवातीन के यहाँ जो जिनकी दीनी तरबियत नहीं है, जिस औरत की दीनी तरबियत है, अच्छे खानदान की है, वो बुढ़ापे में अपने शोहर से ज्यादा मोहब्बत करती है। वो बच्चों की साइड कभी भी नहीं लेती, वो बाखलाक होती है। वो कहती है भाई मेरी जिंदगी में पहले ये आया है, तुम बाद में। तुम्हें भी मैंने जो पाला है ना, इसने शेल्टर दिया था तो अच्छे तरीके से पाल लिया, ये शेल्टर ना देता तो धक्के खाती मैं तुम्हें लेके। लिहाजा अब अगर कभी झगड़ा होगा तो मैं अपने शोहर की साइड लूंगी, बेटों की साइड नहीं लूंगी। ऐसी खवातीन भी है, इज्जतदार खानदान से उनका ताल्लुक है, गैरतमंद है। लेकिन ऐसी भी हैं कि निचोड़ लिया उसको। अब बेटों और बेटियों के साथ मिलके उस बुढ़े की ऐसी की तैसी की, वो बेचारा सिसक सिसक के मर रहा है, क्योंकि अब वो कमाने के काबिल बोलो नहीं रहा, निचोड़ लिया। अब यही कि तुम्हारे बाप ने मुझे दिया क्या है, सारी जिंदगी सताया है इसने, सारी जिंदगी सताया है। तो जब सताना शुरू किया था उस वक्त अलहदगी ले लेती, मजबूर थी मैं, एक्चुअली मजबूर थी। बच्चे लेके कहां जाती? इसका मतलब आपको इसकी जरूरत थी ना, आपको पता था बच्चे लेके किधर धक्के खाऊंगी मैं, तो इसने शेल्टर दे दिया ना, तो बड़ी बुनियादी जरूरत आपकी पूरी कर दी ना। तो जो बहुत बड़ा फेवर आपने इससे लेना था वो फेवर ले लिया। इतना बड़ा फेवर आपने इससे ले लिया कि जिंदगी आपने एक शेल्टर में एक बच्चों को पाल लिया, बच्चों के बाप की मौजूदगी में। तो अब तो इसके भाई अगर कुछ जुल्म ज्यादती हुई थी, इसका मतलब इसके जुल्म का लेवल कम था, इसके एहसानात का पलड़ा भारी था। तो जब उस वक्त बर्दाश्त कर लिया इसलिए कि जरूरत थी, अब इसको जरूरत है बर्दाश्त कर लो ना। ना, जब हमें जरूरत थी तो बर्दाश्त करेंगे, बुड्ढे को जरूरत है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना खुल के बोलता हूं तो खवातीन जो मुझे गालियां देती है ना, वो खवातीन नहीं जानती। तो ऐसे कमेंट्स में गालियां आती हैं, लेकिन मैं बुड्ढों को देख रहा हूं भाई, हम इसी सोसाइटी में बड़े हुए। हाँ, गैरतमंद खवातीन गैरतमंद होती हैं, ऐसी भी हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे मियाँ बीवी में असल मोहब्बत शुरू ही बुढ़ापे में होती है। बाज दफा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्लिप आ रहे होते हैं, बुड्ढा बुड्ढी एक दूसरे को खिला रहे हैं, ऐसा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है देखते। वो एक इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वीडियो आई, एक बुढ़ा बेचारा बैठा हुआ है, वो जो बुढ़िया है उसकी बीवी, वो उसको कुछ दलिया खिला रही है। मियाँ के दांत ही खत्म हो गए ना, उसको दलिया खिला, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो उसके नीचे कमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि बेटे जॉब के लिए बाहर चले गए, बेटे बहुओं को लेके अलग हो गए, बेटियां शादी करके अपने घरों में चली गईं, जहां से चले थे हम वहीं आके खड़े हो गए। जब शादी हुई थी अकेले थे, बेटे बहुओं को लेके मार्केट से शार्ट और बेटियां रुखसत होके घर में, अब बुड्ढा बुड्ढी दोबारा अकेले। तो जहां से इस रिश्ते का आगाज हुआ था, एंडिंग भी वहीं। लेकिन ये उनके होता है जिनके 2-2 बच्चे होते हैं, ये मालदारों के होता है। ये नहूसत अल्लाह ने किसके लिए रखी है? पैसे वालों के लिए, जिनके दिल छोटे होते हैं, बंगले 1000 गज के होते हैं। एक आध बच्चा अमेरिका चला गया, एक जापान चला गया, एक बेटी थी वो चली गई। बुड्ढा बुड्ढी एक दूसरे को कब तक दलिया खिलाओगे भाई, कब तक खिलाओगे? बुढ़ापा उन्हीं का मजे का गुजरता है जिनके होलसेल के हिसाब से औलादे होती हैं। और कुरान के अल्फाज देखो यार, अल्फाज देखो कुरान। मुशरिकीन मक्का में वलीद इब्ने उतबा था, उतबा इब्ने वलीद था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, बड़ा काफिरों का एक सरदार था, बहुत ही मुतकब्बिर किस्म का। अल्लाह ने उसको बेटे भी दिए, बहुत माल भी बहुत दिया, तो वो बड़ा फख्र करता था।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता था, क्योंकि इतने बेटे थे, बड़ा स्ट्रांग था ना। पहले बाप बेटों से क्या हो जाया करते थे? स्ट्रांग। बाप को बताओ तो मेरे बेटे हैं, कोई मुझ पे हाथ नहीं डाल सकता, और मेरी जिम्मेदारी किसकी है? बेटों की है। अब भी होता है, लेकिन मार्केट से ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही हैं? शार्ट हो रही हैं। तो बेटा ही मार्केट से शार्ट हो रहे हैं। एक दो बच्चों को बेटा थोड़ी कहते हैं। एक बेटा हो गया, फिर एक दो बच्ची हो गई बेटी, तो इसको औलाद कहा जाता है। मजाक है, इसको क्या कहते हैं? औलाद। देखो एक बात बताऊं, कोई आदमी लंगड़ों में पैदा हुआ हो ना, लंगड़ों में, तो वो समझता है सारे लंगड़े ही होते हैं। वो क्या समझेगा? अरे एक आदमी ऐसे हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ जहां सारे लंगड़े थे, वो बच्चा भी क्या था? लंगड़ा। तो उसी में बड़ा हो गया, तो उसका ख्याल होगा कि दो टांगे किसी की भी होती नहीं है, ना कोई दौड़ सकता है ना कोई चल सकता है। वो समझेगा ये नेचुरल है। फैमिली प्लानिंग वालों ने ना नस्लें रोक रोक के आपके दिमाग में ये डाल दिया कि 2-3 बच्चे होना नेचुरल है, ज्यादा होना ये नेचुरल नहीं है, एबनॉर्मलिटी है। तो कभी जाके देखा करो जिनके घर बच्चे ज्यादा, उनकी खुशियां देखा करो जाके, तुम्हें पता चलेगा असल में ये नेचुरल है। हम फितरत से हट गए हैं, हम फितरत से हट गए हैं। खैर, ये तो एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं बोलता रहता हूँ, बहुत ढीठ आदमी हूं मैं, मरते दम तक बोलता रहूंगा इसमें। तो अब वो जो सरदार था, उसके बेटे थे, माल था, तो अल्लाह ने उसको ये बताया कि तुम जो नेमतों पे इतना फख्र करते हो, ये नेमतें तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तो उसमें अल्लाह के अल्फाज ही हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकफिर वला तमनुन तस्तकफिर वला तमनुन तस्तकफिर। रोजाना फजर में ये सूरत पढ़ता हूं मैं, मेरे दिमाग उधर बेटों की तरफ जा रहा है ना। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तकफिर वलिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिका यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन ग़ैरु यसीर ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा वबनीना शुहूदा। अल्लाह कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको जरा छोड़ दो, मैं इसको खुद ही निपटूंगा। मैंने इसको माल भी दिया, यानी अल्लाह अपनी नेमतें गिनवा रहा है। वबनीना शुहूदा, और हाजिर रहने वाले बेटे भी दिए। इससे पता चलता है भाई, बेटे वही अच्छे होते हैं जो बुढ़ापे में हाजिर हों। वो बेटे किसी काम के नहीं है, बुढ़ापे में एक अमेरिका में और एक कनाडा में जॉब कर रहा हो। बुढ़ापे में आपको बेटे हाजिर सर्विस चाहिए, तब फखर है आपके लिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात, दोबारा से बयान कर दूं, जिस नहीं समझ में आएगा, तुम लोग बच्चे हो, समझ में बहुत मासूम नहीं आएगा। फैमिली प्लानिंग वालों ने इतना डस लिया है ना, ऐसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं इन तहरीकों पे। ड्रामे बनाए गए हैं जिनके ज्यादा बच्चे उनका मजाक उड़ाया जाए, लतीफे बनाए गए हैं, और एडवर्टाइजमेंट की गई है ताकि हमारी नस्ल कम हो, क्योंकि उनकी नस्ल बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने कहा अपने दुश्मनों की नस्ल ही कम कर दो अगर हमारी बढ़ नहीं रही है तो। खैर, तो अल्लाह कहते हैं देखो मैंने कितनी नेमत दी इंसान को, मैंने इसको माल भी दिया, वबनीना शुहूदा, और बुढ़ापे में इसके सामने हाजिर रहने वाले बेटे भी दिए। अल्लाह ने बेटियों का जिक्र इसलिए नहीं किया, वो तो रुखसत होके बहरहाल घर जाएंगी ना, वो तो अपने ससुराल जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन अल्लाह कहते हैं कितनी बड़ी नेमत के हाजिर रहने वाले बेटे दिए मैंने इसको। तो इससे पता चलता है बेटा सच्ची मुच्ची में नेमत उसी वक्त बनता है जब वो हाजिर हो। आजकल एक दो बेटे होते हैं वो भी हाजिर नहीं होते। कभी खुशबू लगा के ना आओ, मैं तुम्हें 1000 गज के बंगलों में लेके जाऊंगा और बुढ़ों के हाल दिखाऊंगा तुम्हें, बुढ़िया और बुढ़े का हाल। बेचारे बुढ़िया क्या पड़ी हुई होगी और बुढ़ा उधर पड़ा हुआ, सिर्फ एक क्लिप आ जाएगा दलिया खिलाते हुए, उसके अलावा क्या करेंगे। तो बेटे वही होते हैं जो आपके सामने मौजूद हो, ख्याल कर रहे हो आपका, बुढ़ापे में आपका सहारा बन रहे हो, आपकी खिदमत कर रहे हो, आपको खिला पिला रहे हो और एहसान न जितला रहे हो, फख्र कर रहे हो। समझ में आया कुरान क्या कह रहा है? तो इसलिए मेरे भाई नस्ल बढ़ाओ अपना बुढ़ापे के लिए, जल्दी शादी करो और नस्ल को बढ़ाओ। ये जो आजकल है ना पैसा ही सब कुछ होता है, बिल्कुल बेकार किस्म की बातें हैं ये। पैसा ही सब कुछ होता तो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा खुदकुशियां ना होती। बाज मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं और पैसा ही सब कुछ होता है। इनका बुढ़ापा देखना हशर क्या होगा इनका, अभी से पेशगोई सुन लो। पैसे में ही डूब के मरेंगे ये। गर्लफ्रेंड्स रखती हैं जब पैसा ज्यादा आता है, औलादें देर से होती हैं क्योंकि अय्याशी में लगे हुए होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत। लेकिन अय्याशी की एक उम्र है, उसके बाद आपके दांत ही इस काबिल नहीं रहते कि आप खा सको, और आप में डिजायर्स ही खत्म हो जाती हैं एज के साथ बढ़ने के साथ साथ। गोलियां खा खा के अय्याशी कर रहे होते हैं, उससे और कबाड़ा हो जाता है। इसलिए हलाल में अल्लाह ने बरकत, नेमत, खुशियां रखी हैं।
हराम में लज्जत की मिसाल ऐसे जैसे कोई चर्स और हीरोइन पी के मजे उड़ा रहा हो। तो ये मजे थोड़ी देर के तो हैं, लेकिन इससे आपकी जिंदगी के हकीकी मजे किरकिरे हो जाएं। हलाल की लज्जतें अल्लाह आपसे छीन लेगा, और जब वो चर्स हीरोइन नहीं मिलेगी तो अजाब में आओगे। यही हाल जानी का होता है, और जो हराम याशियां कर रहे होते हैं उन्हीं का ये हाल होता है। तो ये बात यहाँ आई कहां से? ये जो बनी ना शहूदा हाजिर सर्विस बेटे, ये बात आई कहां से? नहीं वो तो मैंने बयान कर दिया, लेकिन ये मौजू यहाँ चेंज कैसे? मैं तो अखलाक की बात कर रहा था ना, है हाँ, सांचे में इंसान को अल्लाह ने ढाला है अखलाक। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा था कि बा अखलाक औरत, इसको नहीं कहते कि थैंक यू से बात करें हर एक से। बा अखलाक औरत जो कि होती है बहुत सारी गैरतमंद खानदानों की, वो जब मियाँ बुढ़ा हो जाता है, वैसे तो होता बूढ़ा है लेकिन मैं उसको बुढ़ा जानकर कह रहा हूँ, क्योंकि लगता बूढ़ा नहीं है, बुढ़ा लग रहा होता है बेचारा, समझ रहे हो ना? वो बूढ़ा नहीं लग रहा होता, वो क्या लग रहा होता है? बुढ़ा, यानी उसकी इज्जत नहीं होती। तो गैरतमंद औरत क्या करती है? बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ मिलके अपने हस्बैंड को सताती नहीं, हस्बैंड को सताती नहीं। एक साहब यूके से आए मेरे पास, पुराना किस्सा हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा, ना उनको पता चलेगा, उनकी बात हो रही है। कहते हैं लंदन के मजे मुफ्ती साहब सिर्फ जाहिरी हैं। कहते हैं हम अपने बच्चों को लंदन ले गए थे कि हम इनको वहां अच्छा पढ़ाएंगे, वहां गटर नजर ही नहीं आते, ढक्कन की बात तो हमें तो गटर नजर आते हैं, तो फिर हम देखते हैं ढक्कन है या नहीं है। वहां तो अंडरलाइन गटर है, पता ही नहीं चलता गटर है कहाँ, इसलिए उसमें गिर के मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सड़कें और जबरदस्त एनवायरमेंट, ये खुद अपनी कारगुजारी मुझे सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं यहाँ अपने बच्चों को अच्छा पाल सकता था। मैंने कहा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बच्चों को पालने के लिए कहाँ लेके जाओ? लंदन। बीवी को भी बच्चों को भी। कितना खर्चा किया कि उस माहौल में अपनी वाइफ को और बच्चों को पालूंगा ताकि लगे कोई पढ़े लिखे लोग। बेचारे इधर ही आए थे जब मैंने मुर्गियां नहीं रखी हुई थी यहाँ। हमारी जो हिस्ट्री है ना वो मुर्गियों से अटैच है। ये उस दौर की बात है जब यहाँ मुर्गियां हुआ करती थी। ये